अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनी। आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 15 करेंगे STA 301 का वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर हमारा 15 बनता है। इसके अंदर हम लोगों ने देखना है रिग्रेशन लाइन को। रिग्रेशन लाइन जो होती है हमारी, ये हमारी ट्रेंड लाइन भी कहलाती है। इसका मुख्तलिफ नाम है जो कि मैं आपको जब वहाँ पे करवाऊँगा तो इन सारे नामों के साथ आपको बताऊँगा कि ये रिग्रेशन लाइन को हम क्या क्या मैथ में क्या कहते हैं, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या कहते हैं इसको। तो ये चीज़ें मैं वहाँ पर आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने असल में इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ दो अननोन दिए होते हैं, एक ए दिया होता है और एक बी दिया होता है। बी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन कहलाता है। इसके अंदर हम आप देखेंगे तो बी निकालने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड हैं, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला हमारा बेस बनता है, उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके बहुत सारे फार्मूले हमारे बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों को वो फार्मूले भी सारे जो है ना वो करवाऊँगा, करके दिखाऊँगा कि कैसे थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ तो नया फार्मूला बन गया। फिर असल में सारे फार्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे, इसलिए कि जब आप लोगों को कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि कैलकुलेशन करके देखिए, अगर तो आपको वेरिएबल यानी वैल्यूज़ एक्स और वाई की दोनों की वो दे देता है, फिर तो आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, जौन सा मेथड आपको आता है, ठीक है, वो वाला आप नॉर्मल लाइन वाला निकाल लें। आपका मैथ जो भी आपको इजी लगता है उसके ज़रिए आप रिग्रेशन लाइन निकाल लेंगे। अगर वो खुद कैलकुलेशन करके दे देता है और कैलकुलेशन किसी ख़ास फार्मूले के मुताबिक आपको करके देता है, तो फिर आपको वो फार्मूला अगर आता होगा तो वो वाली वैल्यू उसी के अंदर पुट होंगी, तो फिर वहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ। तो इससे पहले जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आपका आज का जो लेक्चर है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेटिव ये लेक्चर है। क्योंकि जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है, नई चीज़ आती है, तो उसके अंदर हम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पहला लेक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये भी रिग्रेशन लाइन वाले चैप्टर का सम्मेलन ये पहला लेक्चर है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। रिग्रेशन लाइन को पूरी को बयान किया देखा जाएगा कि क्या है इसके अंदर, हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि आप लोग यहाँ पर इस चैनल के साथ एक पीछे बैकअप है, एक टीचर बैठा हुआ है जो आपको पूरे का पूरा बैकअप देता है। आपके व्हाट्सएप आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह पूरा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। मेरा ग्रुप है, वहाँ पे आप आए, वहाँ पे आपको आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। चले हम कीबोर्ड पे चलते हैं। ये देखिए हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन की डेफिनेशन या रिग्रेशन लाइन क्या होती है। इट इज़ द रिलेशनशिप, यानी ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स सो दैट वी कैन जॉइन इंफॉर्मेशन अबाउट वन ऑफ देम थ्रू नोइंग वैल्यू ऑफ अदर। यानी एक की वैल्यू हमें मालूम होगी तो उसकी हेल्प से हम दूसरे की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो ये रिग्रेशन लाइन हमारे पास क्या होती है, इसको मैं अगर लिखूं तो वो ये होगा a प्लस बी एक्स। अच्छा, इसको एक तो इसके मुख्तलिफ किस्म के नाम है। एक तो इसका रिग्रेशन जो है ना, रिग्रेशन लाइन, एक तो इसका ये नाम हो गया। दूसरा इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ये आमतौर पे मैथ की लैंग्वेज में या मैथ के अंदर इसको स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, या इसको हम फर्स्ट डिग्री लाइन भी कहते हैं। यानी इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, ठीक है। इसी तरह इसको लीस्ट स्क्वायर लाइन भी कहते हैं। यानी ये इन चारों नाम से इसको कॉल किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर मोस्टली रिग्रेशन लाइन से ही इसको नॉन किया जाता है, या लीस्ट स्क्वायर लाइन इसको कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मैथ के अंदर इस्तेमाल होती है। देखिए जब
अच्छा, मैथ के अंदर ना थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी शेप भी चेंज होती है। मतलब वहाँ पर ऐसे होता है y इज़ इक्वल टू लिखा होता है mx+c, यानी ये समझ लें कि इस फॉर्म में लिखा हुआ आता है। अब ना ऐसा देखिए, यहाँ मैथ के अंदर थोड़ा सा देख लें कि m से मुराद यहाँ पर वो आप मैथ वाले समझते हैं कि इस m से मुराद क्या है। इस m से मुराद होता है स्लोप, यानी कि हमारी स्लोप कितनी बन रही है। स्लोप असल में क्या होती है, डिफरेंस होता है dy/dx। यानी अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ देखूँ, अब लाइन थोड़ी सी, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये देखिए मेरे पास ये एक पॉइंट देखें, ये इस तरफ का जो डिफरेंस होता है इसको हम d(x) कहते हैं और इसको हम d(y) कहते होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो स्लोप होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx। ये समय क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान ये लाइन कितना स्लोपली अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड आ रही है, इस चीज़ को ये चेक करने के लिए हमारा m होता है। या अगर आप स्टैट के अंदर देखते हैं तो ये m और ये b सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम b भी कह सकते हैं कि स्लोप हमारा या उसके अंदर ट्रेंड क्या आ रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। इसके अंदर फिर यहाँ पर ये c, ये इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं और इस यहाँ पे भी a जो होगा वो हमारा इंटरसेप्ट ही कहलाता है। तो ये यानी इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है ये y को कहाँ पे जाना है इसको वो टच कर रही है। तो ये वाला पॉइंट जो होता है वो हमारा a कहलाता होता है, ठीक है। या अगर इसमें देखेंगे, मैथ के अंदर देखेंगे, इसको हम c कहेंगे। तो अगर रिग्रेशन लाइन में देखेंगे तो उसको हम a कहते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर आपको स्लोप में या रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या होता है। ये मैथ की ज़ुबान में ये हम लोग ने देख लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन की तरफ, इस इक्वेशन को दोबारा ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि ये इक्वेशन है क्या चीज़। यहाँ पर देखिए जी, y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, a+bx है। अच्छा, जब हम लोगों ने, अच्छा x जो है हमारा ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो y होता है हमारा, ये हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास देखें, यहाँ पे जो हमने बात की थी कि अबाउट वन ऑफ देम थ्रो नोइंग वैल्यू। नोइंग वैल्यू मीन ये इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू को कोई भी वैल्यू हमें मिल जाएगी तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू जो है दूसरे की, अदर ये जो y वैल्यू है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, फोरकास्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा इस यहाँ पर ये देखें, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। इसमें अननोन वैल्यूज़ हमारे पास एक a है और एक b है। b को हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, सबसे मेन काम हमारा इस बी का है। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है ना, ये हम लोगों ने निकालना होती है। अच्छा, ये लाइनें जो है ना हमारे पास, ये लाइन भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, ठीक है। ये वाली लाइन को हम कहते हैं y/x। इसमें क्या है, x इंडिपेंडेंट है और y जो है इसको हम पढ़ते हैं फिर ऐसे y/x लाइन, यानी y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे वहाँ पर हमारा x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। इसके बरक्स एक लाइन हमारी और होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ते होते हैं, जिसको हम, वो ऐसे आ जाता है x इज़ इक्वल टू c+dy। अच्छा, यहाँ पर y जो है, यहाँ पर y हमारा इंडिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, दोनों में से एक हमारा
जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और एक हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पर x जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे d जो होगा हमारा वो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन कहलाएगा। रिग्रेशन लाइन कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन ये हमारा डी कहलाएगा। देखिए जब मैं बात कर रहा तो जब भी मैं आप किसी भी टॉपिक का फर्स्ट जो लेक्चर होता है वो उसकी बेस होता है, हर चीज़ की वहाँ पे एक्सप्लेन करना होती है। तो आपको फर्स्ट लेक्चर किसी भी सूरत में किसी भी टॉपिक का मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन है, इसको हम ये वाला यहाँ पर एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बुक्स वाले क्या करते होते हैं कि इन दोनों में क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते होते हैं y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा इसको, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, x ऑन y लाइन, x ऑन y लाइन, यानी x जो है वो डिपेंड कर रहा है y पर, ठीक है। तो वो ऐसे करते होते हैं कि इस b को बी वाई एक्स लिख देते होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे बी वाई एक्स, इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी वो ये वाई एक्स शो करेगा, ये वाई ऑन एक्स लाइन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो लाइन है उसको वो ऐसे शो कर देते होते हैं, ए प्लस हमारे पास बी एक्स वाई और यहाँ पे आ जाएगा वाई। यहाँ से मुराद ये है कि ये एक्स ऑन वाई लाइन है। देखिए आप बजाय वो सारी यहाँ पे तो नज़र आ जाएगा ना आपको कि ये एक्स इधर डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आपको ये नज़र, जब ये चीज़ें नहीं दी होंगी सिर्फ बी दिया होगा तो फिर वो आप बी की वैल्यू जब लिखी, कोई भी वैल्यू लिखी होगी वो वाई एक्स होगी, तो इसका मतलब वो वाई ऑन एक्स लाइन है। इसी तरह मसलन वो क्या देता है जी, ये 3.2 है तो एक जगह पे वो क्या देता है जी, ये एक्स वाई है, ठीक है, वो 4.6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x ऑन y लाइन का b दिया हुआ, ये कोफिशिएंट कौन सा है, x ऑन y का है, और ये किसका है, y ऑन x लाइन का है। तो ये बातें चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को ज़हन नशीन होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ बुक्स वाले इस तरह भी लिख देते होते हैं, दोनों लाइनों के डिफरेंस को यहाँ पर ऐसे शो कर देते होते हैं। तो ये बात अगर कहीं पे आ जाए इस तरह तो आपने परेशान नहीं होना, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन ही है, ये y ऑन x का है, ये x ऑन y लाइन का है, ठीक है। अब हम देखें मैथ का कुछ रूल, देखिए y हमारे पास, मैं लाइन यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, a प्लस बी एक्स लाइन है। मैथ का ये रूल है कि आपने यहाँ पे देखिए अननोन कितने हैं, 2 हैं। मैथ का रूल है कि जितने आपके अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशन होंगी, तो फिर आप एग्जैक्ट इसकी अननोन वैल्यूज़ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मसलन मेरे पास देखें 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5 है, तो देखो यहाँ पे अननोन 1 ही है यानी x ही है, तो ये एक ही इक्वेशन की मदद से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 4x इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1 और x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4/4 यानी 1। x की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 1। ये एक ही अननोन था, उसकी हमने वैल्यू निकाली एक ही इक्वेशन की मदद से, ये एक ही इक्वेशन थी। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है ये वाली 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5 तो ये अकेली को हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, फिर हमारे पास मैथ का क्या रूल है कि इसके लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, यानी दूसरी इक्वेशन अगर होगी, ठीक है, तो फिर अब हम इनको आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखिए, अगर हमारे पास ये वाली लाइन, ये एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, अगर मेरे पास ऐसे एक और लाइन आ जाए, एक और लाइन आ जाए, तो जब अननोन मेरे पास 2 ही हैं, लाइनें मेरे पास 4 हो गई हैं, तो अब हम x और y की लाइन नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए फिर हमें क्या है कि रिग्रेशन लाइन जो है ना
वो जो मेथड होता है वहाँ से हम फिर रिग्रेशन लाइन का एक मेथड मालूम करने का मेथड है जिसको हम नॉर्मल लाइन के ज़रिए मालूम करते होते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए अननोन हमारे पास 2 हैं तो इक्वेशंस हमारे पास ज़्यादा बन जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन के ज़रिए इसको निकाल के देंगे। इसका मतलब ऐसा होता है कि देखिए मेरे पास अगर ग्राफ है, ये देखिए ये लाइनें कैसे ज़्यादा, मैं यहाँ पे इसकी भी एक थोड़ी सी ना बता दूँ आपको। ये देखें, ये मेरे पास x और y है, नॉन वैल्यू हमारे पास 2 हैं, एक और अननोन वैल्यू एक और ये 2 हैं। लेकिन ये देखें ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ये यानी 2x 3y है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई 4x 2y। इसी तरह ये तीसरी इक्वेशन बन गई। इसी तरह आपके पास 10 12 15 जितनी मर्ज़ी हो सकती हैं ये इक्वेशन ज़्यादा, मसलन ये अगर वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर हम बेस्ट लाइन ही निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, देखें अगर तो हमारे पास 2 अननोन है, 2 ही हमारे पास इक्वेशन होंगी, तो फिर क्या होगा हमारे पास, ये एग्जैक्ट हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हम निकाल के एक पॉइंट उसको निकाल के दे सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लाइन है, ये एक लाइन चली जाती है, ठीक है, एक लाइन ये आ जाती है, एक लाइन ये आ जाती है, एक लाइन ये आ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें अगर आ जाती हैं, ठीक है, अब इतनी ज़्यादा ये लाइन बन गई है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है या इसके आपस में ये जो पॉइंट है इनको निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर हम बेस्ट फिटेड लाइन जो है ना वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लाइन के ज़रिए इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक सेंटर्ड वैल्यू टाइप बन जाएगी जो सारी लाइन को सेटिस्फाई तकरीबन करेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाली लाइन जो है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का हम ले लेते हैं, तो उसकी ये वाली इसके नॉर्मल लाइन के ज़रिए हम असल में हमने काम क्या करना है रिग्रेशन लाइन के अंदर, इस ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को मालूम करना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं और उसके ऊपर इसका काम सारा करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्या करना है असल में। ठीक है, ये तो सिर्फ इंट्रो था इसका, चीज़ें रिग्रेशन लाइन क्या होती है। मैं अब आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये मेरे पास लाइन है, x की वैल्यू 2 3 4 6 एंड 7 है, y की वैल्यू है 10 20 30 35 40, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ये अब हम क्या करते हैं कि इस रिग्रेशन लाइन को हमने फिट करना है, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये मेथड हमने यूज़ करना है कौन से वाला, इसका b निकालने के, हमने b और a निकाल, b असल में मेन चीज़ है हमारी, तो b जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन है इसको निकालने के कोई 7-8 तरीके हैं। ठीक है, वो मैं सारे आपको फार्मूले बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फार्मूले पे नहीं जा रहा, मैं आपको नॉर्मल लाइन के ज़रिए इसका सॉल्यूशन निकालना सिखाने लगा हूँ। ठीक है, नॉर्मल लाइन मेथड, इसके ज़रिए आपने क्या करना है, सबसे देखें पहला काम क्या करना है, आपने नॉर्मल लाइन फॉर ए, देखिए हमारे पास अननोन 2 वैल्यू हैं, एक हम नॉर्मल लाइन ए के लिए निकाल लेंगे और एक लाइन हम नॉर्मल लाइन जो है वो बी के लिए निकाल लेंगे। निकालने का क्या तरीकाकार है, वैसे तो आपको ज़ुबानी आपको रटा शटा लगा लें बेशक, लेकिन मैं आपको तरीकाकार भी बता देता हूँ। देखिए ए के लिए निकालना है तो ए के साथ कोफिशेंट क्या लगा हुआ है, इसके साथ कोई कोफिशेंट यानी कोई भी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब 1 है, ए के साथ 1 है। तो 1 को हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो कि ऊपर वाली है, यहाँ पे b और यहाँ पर ये x आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर करना है समीशन को अप्लाई। क्या करना है, समीशन को अप्लाई करना है। देखिए समीशन अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होता है, समीशन जो है ना, ये वाली वैल्यू जो है, ये समीशन जो है ये किसी वेरिएबल के साथ जाके लगता है। तो ये वैसे जब किसी वेरिएबल के साथ लगेगा तो इसको हम ऐसे ही देखिए, जैसे y वेरिएबल है तो समीशन y ही लिखा जाएगा। अगर ये किसी कांस्टेंट के साथ जाके लगेगा, किसी कांस्टेंट के साथ जाके लगता है, फ़र्ज़ किया ये मेरे पास a कांस्टेंट है, तो a के साथ जब जाके लगता है तो इसको हम n में बदल देते होते हैं, किस में, n में, n में चेंज हो जाएगा। क्यों n में चेंज हो जाएगा, देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। x है मेरे पास
2 3 4 5 और 6। इसको मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि समीशन मैं यहाँ पे x निकालूंगा तो वो मेरे पास इन सब वैल्यू को प्लस करूँगा तो वो 30 आ जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर मेरे पास x जो है वो इस तरह, ये तो वेरी कर रहा है ना 2 से 3 3 से 4, वो वेरी नहीं करता अगर ये सेम ही रहता है ऐसे। तो मैं बजाय इसको 5 5 10 5 15 5 20 इस तरह इसको मैं सम करूं, मैं इस मिशन यहाँ पे ये इस मिशन x जो है वो मेरा वो सिंपली ऐसे भी निकल आएगा कि मैं अगर n को मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी हमारा कांस्टेंट है यानी 5 के साथ, ठीक है, ये 5 लिखा है मैंने। तो ये देखिए n हमारा कितना, ये कितनी वाले 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो 5 को मैं ज़रब दे दूंगा 5 के साथ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये वैसे भी देखें 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25 आ रहा है। तो ये बजाय मैं इस तरह समीशन ऐसे करने के ये फिर उसको n को उसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं भी आपको यहाँ पे बताया है कि समीशन n में कैसे चेंज हो जाता है वो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अब यहाँ पे आते हैं हम जो मेन काम हम कर रहे हैं, समीशन y पेज हिल रहा है इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा n a, यानी इसके साथ समीशन अप्लाई होगा तो n a आ जाएगा, प्लस जब कांस्टेंट और वेरिएबल आ जाएंगे तो मैंने ये स्पेस दरमियान में छोड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि b और स्पेस की वो क्या करेगा, कांस्टेंट को अपने पीछे कर लेगा और वेरिएबल के साथ जाके लग जाएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइन बन गई किसके लिए, a के लिए। अब हम ऐसा करेंगे नॉर्मल लाइन जो है वो b के लिए निकालते हैं। नॉर्मल लाइन जब आप b के लिए निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए मैंने कहा था कि अब b के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है x, ये जो x b के साथ ये जो x लगा हुआ है इस x को क्या करेंगे दोनों साइडों पे, इक्वेशन के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा सॉरी x y आ जाएगा, ठीक है। फिर ये x इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा a x आ जाएगा। फिर यही x जब इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा b x स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ इसके ऊपर समीशन अप्लाई कर लेता हूँ। तो समीशन अप्लाई करेंगे तो समीशन क्या आ जाएगा x y आ जाएगा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a समीशन x आ जाएगा प्लस b, देखिए मैंने कहा था ना कि वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को पीछे कर देता है और ख़ुद वेरिएबल के साथ जाके लग जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन हमारी b के लिए आ गई। अब हम देखें इन दोनों नॉर्मल लाइन के लिहाज से हमें डाटे के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। समीशन y चाहिए, n तादाद चाहिए इसकी कितनी है, समीशन x चाहिए, फिर समीशन x y चाहिए, फिर समीशन x चाहिए, समीशन x स्क्वायर चाहिए। तादाद तो देखें जी आप इस पेयर को गिन सकते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब n तो आप वैसे ही लिख लेंगे ना यहाँ पे कि n की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास कितनी है 5 है, ठीक है ना। तो ये 5 वैल्यू है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए हमारे पास समीशन y समीशन x y ये चीज़ें जो चाहिए वो हम काउंट करते हैं जी। ये देखिए हमारे पास अब हमें ये क्या क्या यहाँ पे चीज़ें चाहिए, समीशन y चाहिए, n चाहिए, समीशन x चाहिए, ये जो चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पे हम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए x समीशन हमें y चाहिए और समीशन x चाहिए, n आपको पता है 5 है। तो हमारे पास समीशन x जो होगा वो हमारे पास क्या निकलाएगा, वो मैं यहाँ पे इस सारी वैल्यूज़ को जब मैं प्लस करूँगा तो वो समीशन मेरे पास क्या निकलेगा x निकल आएगा जो कि हमारे पास निकला है 22 है। इसके बाद जब मैं इसको करूँगा तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, ये मेरे पास समीशन y निकल आएगा जो कि मेरे पास निकला हुआ है, इसको मैं जब प्लस करूँगा तो 135 आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो
सेकंड नॉर्मल लाइन है, इसमें क्या समीशन एक्स वाई चाहिए। तो समीशन एक्स वाई का मतलब यहाँ पे एक मैं नई लाइन बनाऊँगा, नया कॉलम बनाऊँगा जिसको मैं नाम रखूँगा एक्स वाई। इसका मतलब क्या होगा कि मैं एक्स और वाई कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 20, ये आपस में ज़रब खाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 60। इसी तरह ये ज़रब खाएगा तो 120 आ जाएगा, ये ज़रब खाएगा तो मेरे पास 210 आ जाएगा, और इसी तरह ये ज़रब खाएगा तो 280 आ जाएगा। जब मैं इस सारे को प्लस कर लूँगा ये वाला, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, समीशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू, इसको मैं जब प्लस करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 690। फिर मेरे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स स्केयर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समीशन एक्स तो पहले ही हम मालूम कर चुके हैं। यहाँ पे एक नया कॉलम समीशन एक्स स्केयर चाहिए। तो एक्स स्केयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्स का स्केयर लेंगे। यहाँ पे 2 का स्केयर लिया तो 4, 3 का स्केयर लिया तो 9, 4 का स्केयर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 16, 6 का लिया तो 36 आ जाएगा, और 7 का लेंगे तो 49 आ जाएगा। इसको जब मैं करूँगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, समीशन एक्स स्केयर कहलाएगा, जो कि हमारे पास कितना है 4114 आएगा। 1 ये हमारे पास मैंने समीशन एक्स स्केयर किया तो ये मेरे पास आ गया 114 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं हम नॉर्मल लाइन के अंदर पुट कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, नए पेज पे चलता हूँ। अच्छा, ये नॉर्मल लाइन मैंने दोबारा लिख ली है, तो इसके मैं समीशन वाई जो है मेरे पास, देखें समीशन वाई जो है 135 निकला हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि 135 यहाँ पे समीशन वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 135 इज़ इक्वल टू एन, हमें पता है वो 5 है तो 5 आ जाएगा, साथ ए आ जाएगा प्लस, उसके बाद हमारे पास समीशन एक्स जो है वो कितना है 22 है। तो मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 22 समीशन एक्स की जगह पे, और साथ हमारे पास बी आ गया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद फिर हम ये सेकंड जो नॉर्मल लाइन है इसके लिए हमारे पास समीशन एक्स वाई पहले, तो हमारे पास समीशन एक्स वाई जो है वो है 690। तो ये मेरे पास हम क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 690 इज़ इक्वल टू समीशन एक्स जो हमारा 22 है, और साथ ए आ गया प्लस समीशन एक्स स्केयर जो निकाला हुआ हमने वो निकाला है 114, और साथ हमारे बी आ गया। ये इक्वेशन हमारी बन गई 2। अब ऐसा करते हैं हम कि इनको आपस में सॉल्व करके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। वो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं देखिए क्या करता हूँ कि ये 22 बड़ा है, ये 5 छोटा है। तो मैं ऐसा करता हूँ 22 को डिवाइड कर लेता हूँ 5 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.4। ये जो आया 4.4, इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या कि इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4.4 को, जब 4.4 को इक्वेशन 1 यानी 135 के साथ 4.4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास फिर बन जाएगा 594। फिर 4.4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 22A ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह जब मैं 22 को 4.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 96.8, और साथ बी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं।
तो ये मेरे पास ये देखें, ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया। 690 में से करेंगे 594 को माइनस, तो 96 आ गया, इज़ इक्वल टू 114 में से 96.8 निकाला तो ये मेरे पास आ जाएगा 70.2 बी। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, बी की वैल्यू निकल आएगी। 96 को डिवाइड कर दूंगा मैं 7.2 के साथ, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5.58। मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये बी निकला है, बी की मदद से अब हम ए निकाल लेते हैं। मैं कहता हूँ जी बी क्या करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट कर लेता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, 135 इज़ इक्वल टू 5a प्लस यहाँ पे क्या 22 है, और b की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या है वो 5.58। इसको कर लेता हूँ मैं सॉल्व। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5a प्लस, इसको मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 122.76। ये मेरे पास, अब ये वाली वैल्यू एकदम माइनस हो जाएगी इधर आके, तो मेरे पास 5a इज़ इक्वल टू क्या होगा, 135 में से माइनस कर दूंगा 122.76 को। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 12.24 यानी 5a। तो वो ये 5 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12.24 को डिवाइड कर दूंगा मैं 5 के साथ, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई कितनी 2.448। ठीक है। अब हमारा असल में लाइन के अंदर जब हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो ट्रेंड लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी ये हमने लाइन लिखी हुई, लाइन जो है मैं इधर साइड पर लिख देता हूँ। y इज़ इक्वल टू होता है a प्लस बी एक्स, तो a की जगह पर a की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 2.448 प्लस b की वैल्यू निकाली हमने 5.58 और साथ आ जाएगा x। ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है मेरी, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो हमने पहले कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ ये वाला। अच्छा, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो हमने निकाल ली है वो निकल आई हमारे पास कितनी 2.448 प्लस 5.58 और साथ हमारे आ जाएगा क्या x। अब ऐसा है कि मैंने देखे यहाँ पर जो हमने लाइन पड़ी हुई है वो है हमारे पास y इज़ इक्वल टू है a प्लस बी एक्स। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा 2.448 प्लस 5.58 और इस x की जगह पे इसकी वैल्यू यानी ये वाली जो 2 है ये मैंने इधर रख दी, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ गया 13.608। ठीक है, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 2.448 प्लस 5.58 और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आएगा 19.188 आ गया। इसी तरह 4 को मैं रख लूँगा, तो अब आप ये ख़ुद कर लीजिएगा, ये हमारे पास आएगा 24.768। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास 35.928 और नेक्स्ट लास्ट जो होगी वो मेरे पास आ जाएगी 41.508। इस सारे को आपने इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है। अच्छा, इस सारे को जब आप ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 134.996। ये हमारे पास क्या आ गया है, समीशन वाई जो हमारे पास 10। देखिए ये 134.996 और ये जो हमारे पास समीशन वाई ये 135
इक्वल है तकरीबन, ठीक है। इसमें 0.006 का डिफरेंस, क्योंकि वो जब हमने राउंड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी। तो ये हमारे पास अब क्या है, रिग्रेशन लाइन हमने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हमने इसके अंदर फिट भी कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट इसी को हम मज़ीद आगे देखेंगे।